जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे देवशयनी राधे। एकादशी 2025 6 या 7 जुलाई जाने सही तिथि, व्रत का महत्व और पूजा विधि। क्या आप भी उलझन में हैं कि देवशयनी एकादशी 2025 में व्रत कब रखें, 6 जुलाई को या 7 जुलाई को? तो ये जानकारी हम आपको आगे बताते हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल पे। देवशयनी एकादशी का पौराणिक महत्व। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ शुक्ल एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास की शुरुआत माना जाता है। 4 महीने तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधनी एकादशी पर जागते हैं। इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ये दिन आध्यात्मिक साधना, भक्ति और व्रत के लिए अति पुण्यदायक होता है। आइए लेते हैं इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। माना जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु की योग निद्रा का प्रारंभ होता है, जो 4 महीने तक चलती है। इस दिन से भगवान विष्णु अपने विश्राम में चले जाते हैं। 4 माह तक किसी भी मांगलिक कार्य को स्थगित कर दिया जाता है। इसी दिन से चातुर्मास भी शुरू होता है। देवशयनी एकादशी 2025 में कब है? हिंदू पंचांग के मुताबिक 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन से चातुर्मास भी शुरू हो जाएगा और ये 1 नवंबर को देवोत्थान एकादशी तक चलेगा। तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 बजे शुरू होगी और 6 जुलाई को रात 9:14 बजे समाप्त होगी। शुभ योग, इस दिन साध्य योग रात 9:27 बजे तक रहेगा, जिसके बाद शुभ योग का निर्माण होगा। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग और रवि योग का भी सहयोग बन रहा है। चातुर्मास के समय कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत आदि नहीं किए जाते। इस समय का धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि इस समय विशेष पूजा, भजन, कीर्तन और भगवान विष्णु के ध्यान के लिए ये समय सबसे उत्तम माना जाता है। धार्मिक महत्व पुराणों के मुताबिक देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से लेकर 4 माह तक भगवान विष्णु का विश्राम होता है और यह समय भगवान शिव की पूजा अर्चना का होता है। इस दौरान भगवान शिव सृष्टि के संचालन का कार्य करते हैं। ये समय चातुर्मास के नाम से जाना जाता है, जब कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। साधु संत इस दौरान एक स्थान पर रहकर तप, साधना और स्वाध्याय करते हैं। चातुर्मास में भगवान शिव का ध्यान अधिक लाभकारी होता है और इस दौरान विशेष रूप से शिव की पूजा की जाती है। इसके बाद गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी जैसे पर्व आते हैं, जिनमें भगवान गणेश की पूजा होती है। इसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के विश्राम करने से भगवान शिव सृष्टि के संचालन का कार्य करते हैं। ये समय तप, साधना, स्वाध्याय और प्रवचन का होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चातुर्मास का महत्व। चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक इस समय पृथ्वी पर सूर्य और चंद्र का प्रभाव कम हो जाता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है और वातावरण में कई तरह के जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, जो विभिन्न रोगों का कारण बन सकते हैं। इसलिए इस समय साधु संत और तपस्वी एक स्थान पर रहकर तप, साधना और प्रवचन करते हैं। भगवान विष्णु और शिव की पूजा इस दौरान फलदायी मानी जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन क्या करें? भगवान विष्णु का पूजन करें, शिव जी का अभिषेक करें, विष्णु मंत्र ओम विष्णुवे नमः और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। भागवत कथा सुने और भजन कीर्तन में भाग ले। दान पुण्य करें, जरूरतमंदों को अनाज और धन का दान करें। व्रत की तैयारी। देवशयनी एकादशी से एक दिन पहले घर को साफ करें और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। उपटन और स्नान। पूजा के दिन उपटन, स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ होकर पूजा स्थल पर जाएं। दीपक और धूप जलाएं। पूजा स्थल पर दीपक और धूप जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। संकल्प ले। भगवान विष्णु का ध्यान करें और निर्जला उपवास का संकल्प ले। पूजा सामग्री: तुलसी के पत्ते, फल, चंदन, दीपक, धूप और पूजा सामग्री तैयार रखें। मंत्र जाप: भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। आरती और अर्चना: भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें फल, फूल और पत्ते अर्पित करें। व्रत का पारायण और दान: पूजा के बाद व्रत का पारायण करें। ब्राह्मणों को दान दें और प्रसाद वितरित करें। खास संदेश। देवशयनी एकादशी से शुरू होता है आत्मिक जागरण का काल। इस समय किया गया जप, ध्यान और व्रत
1000 गुना फल देता है। इस दिन से ही तुलसी विवाह, छठ पूजा, करवा चौथ जैसी परंपराएं धीरे धीरे तैयार होती हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए आप देवशयनी एकादशी कैसे मनाते हैं। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए आने वाले की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बराबर मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नई धर्म और ज्योतिष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। जय श्री विष्णु। हरि ओम।